हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एसिंग और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एसिंग केमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे 12 बोर्ड एग्ज़ाम 2026 के व्यू से। इसका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट। आप देख रहे बच्चे लोग कि ये सॉलिड स्टेट हम लोग ये फिजिकल केमिस्ट्री का एक फर्स्ट टॉपिक है, तो इसको सीबीएसई बोर्ड से तो हटा दिया गया है बच्चे लोग, लेकिन बिहार बोर्ड में जो है सॉलिड स्टेट है। तो हम लोग दोनों बोर्ड के हिसाब से पढ़ाई करते हैं, इसलिए हम लोग सॉलिड स्टेट की भी चर्चा करेंगे। तो 2026 बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से सॉलिड स्टेट तो पढ़ेंगे ही, साथ में ही जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उसके व्यू से भी हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है नीट में भी, जीमेन में, तो इसके लिए हम लोग आज से सॉलिड स्टेट का लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सॉलिड स्टेट है क्या। तो बच्चे लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सॉलिड स्टेट के सिलेबस के बारे में बात करते हैं हम लोग। तो उसमें क्लासिफिकेशन है सॉलिड स्टेट का, लेकिन वह जो क्लासिफिकेशन होगा वह डिफरेंट बेसिस पर है। कभी जो है मॉलिक्यूलर फोर्स पे है, कभी जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो उसमें कभी मॉलिक्यूलर सॉलिड आएगा, कभी आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर देखते हैं, तो उसके डायरेक्ट आप देख रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर यहाँ पे एमॉर्फस है, और दूसरा आप देख रहे हैं बच्चे लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सबको हम लोग अलग अलग बारी बारी से हम लोग डिफाइन करेंगे एग्जाम्पल के साथ, और उसको क्लियर होगा कि एमॉर्फस क्या है, क्रिस्टलाइन क्या है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग कि यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल 2 डायमेंशनल क्या है, 3 डायमेंशनल क्या है। उसके बाद है बच्चे लोग डेंसिटी का कैलकुलेशन करेंगे, फिर पैकिंग इफ़िशियंसी की बातें होगी, फिर उसमें प्रत्येक यूनिट सेल में कितना कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, नंबर ऑफ एटम, उसका कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो क्यूबिक यूनिट सेल का हम लोग इसमें पढ़ाई करेंगे, लेकिन नाम तो हमको सुनना है 7 यूनिट सेल का। जो बेसिक यूनिट सेल है 14 है, ब्रावियास, उसकी भी चर्चा होगी। उसके बाद हम लोग क्रिस्टल में आइडियल और नॉन आइडियल में बात करेंगे, जिसमें नॉन आइडियल में पॉइंट डिफेक्ट आएगा, लाइन डिफेक्ट आएगा, फिर पॉइंट डिफेक्ट का बहुत सारा क्लासिफिकेशन होगा, उसकी चर्चा करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी बात होगी। केमिस्ट्री में बहुत डिटेल नहीं जानना है इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में, लेकिन हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे कि कंडक्टर क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, इंसुलेटर क्या है, फिर जो है कि सेमीकंडक्टर कितने टाइप का, एन टाइप, पी टाइप, फिर जो है कि उसका बैंड डायग्राम कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर का। तो ये सब हम लोग का सिलेबस है, इसको हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। तो आप देख रहे बच्चे लोग, इसमें फर्स्ट में हमको चर्चा करना है सॉलिड स्टेट, कि सॉलिड स्टेट क्या होता है। तो सीधी सी बात है, हम लोग पहले से ही जानते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या होता है, कि यह स्टेट ऑफ मैटर है। आप पहले से ही जानते हैं कि इस नेचर में जितना भी स्पीसीज है वह सब जो है कि मेनली 3 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उसी का एक स्टेट है यह सॉलिड स्टेट। ये सॉलिड स्टेट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो बच्चे लोग स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक है, और इंटरमोलिकुलर गैप इसके अंदर बहुत ही 9 के बराबर है। उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे लोग, सॉलिड स्टेट। तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर, इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर। आप देख रहे बच्चे लोग कि इसको हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए स्टेट ऑफ मैटर इन व्हिच इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम and intermolecular distance
इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस इज मिनिमम। आप देख रहे बच्चे लोग, यहाँ पर मैंने क्या लिखा कि यह स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही अधिक है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बहुत ही कम है। तो उसको आप क्या बोलते हैं बच्चे लोग? सॉलिड स्टेट। आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरमोलिकुलर यहाँ पर एट्रैक्शन, यह क्या है बच्चे लोग? एट्रैक्शन। ऊपर एरो मैंने दिखाया कि उसका अधिक है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वह बहुत ही कम है। नीचे एरो का मीनिंग मैंने दिखाया कि कम है। तो सबका समरी आप ये बोल सकते हैं कि सॉलिड स्टेट क्या है? तो यह जो है कि स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस जो है वह बहुत ही कम होता है। तो आप उसको क्या बोल रहे हैं बच्चे लोग? सॉलिड। हम लोग पहले से ही जान रहे हैं कि किसी भी सॉलिड सबस्टांस को अगर आप गर्म करते हैं, डेट मीन्स आप उसको जब हीट करते हैं, ये त्रिभुज बनाने का मीनिंग है बच्चे लोग कि इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब आप इसको जो है कि गर्म करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चे लोग कि ये गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और गैस को जब आप कूल करेंगे, एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और लिक्विड को फिर से कूल करेंगे एंड प्रेशर अप्लाई करेंगे तो यह कन्वर्ट हो जाएगा सॉलिड में। तो मेन हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस की बात जो करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में, जिसमें सॉलिड से हीट देने पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड को हीट करने पर गैस में कन्वर्ट होता है, गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। तो आप कहेंगे कि क्या इस नेचर में जितना भी स्पीसीज है क्या उस सबके साथ ऐसा होगा ही? तो आप पहले से ही जानते हैं कि नहीं, सब में जो है कि कुछ न कुछ एक्सेप्शन होते हैं, लेकिन वह एक्सेप्शन बहुत कम होता है। जनरली ऐसा ही होता है, इसलिए यह जनरल रूल के अकॉर्डिंग लिखा गया। ठीक है बच्चे लोग, तो आपने समझा क्या चीज़? सॉलिड स्टेट। अब सॉलिड स्टेट तो हमने देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे बच्चे लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड क्या चीज? गैस। हम लोग इस तीनों का पहले हम कंपेयर करके स्टडी करेंगे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस का प्रॉपर्टीज क्या है, फिर डिटेल हम लोग सॉलिड के बारे में बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, तो भाई सॉलिड का प्रॉपर्टीज क्या होता है? तो हम लोग यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे गैस है। आप देख रहे बच्चे लोग, इसके प्रॉपर्टीज को लिखेंगे हम लोग। ये प्रॉपर्टीज क्या है? ये प्रॉपर्टीज में आप देख रहे बच्चे लोग कि सबसे पहला प्रॉपर्टीज हम लोग लिख रहे हैं मास, कि मास क्या होता है सॉलिड का, लिक्विड का और गैस का। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि सॉलिड, हम चीनी का एग्जांपल लेते हैं कि चीनी अगर हम लोग 1 किलोग्राम खरीद रहे हैं, उसको झोला में रखे या बड़ा झोला में रखे या बैग में रखे, वो कहीं भी मतलब स्पेस चेंज करने से, कंटेनर चेंज करने से उसके मास में कोई चेंजिंग नहीं आता है। मतलब सॉलिड का मास ऑलवेज क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लिक्विड की बात करें, दूध 1 किलोग्राम, लीटर में नहीं, हमको मास की पता करना है। तो दूध अगर 1 किलोग्राम आप खरीद रहे हैं, आप उसको जो है छोटा कंटेनर में रखिए चाहे बड़ा कंटेनर में, तौल के जब आप देखेंगे तो वह जो है कि ऑलवेज 1 किलोग्राम ही रहेगा। डेट मीन्स इसका भी जो है फिक्स ही होता है। गैस की बात करें कि आप गैस 1 किलोग्राम खरीदें, उसको छोटा कंटेनर में भरे या बड़े में भरे, उसका भी जो है कि ये मास ऑलवेज क्या होता है? फिक्स होता है। तो यह तो एक प्रॉपर्टी, ऐसा बहुत सारा प्रॉपर्टीज है हम लोगों को। तो मास के बाद हम लोग देखेंगे वॉल्यूम की बात करें, मास के बाद हम लोग वॉल्यूम की बात करें।
तो वॉल्यूम की बात करें, कोई सॉलिड सबस्टांस है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जब उसका फिक्स है तो वॉल्यूम भी तो फिक्स ही होगा, उसमें भी तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो आप कहेंगे कि लिक्विड में जिस कंटेनर में डालते हैं उस कंटेनर जैसा उसका शेप हो जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब फिक्स नहीं है। तो फिक्स नहीं है, अगर उसका चौड़ाई बढ़ जाता है तो लंबाई में घट जाता है, लंबाई में घट जाता है तो चौड़ाई में बढ़ जाता है, ऊंचाई में, मतलब सब एक बदलेगा तो दूसरा भी बदलेगा। डैट मीन्स ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है लिक्विड के कंटेनर पर डिपेंड करता है। तो इसका भी अगर लंबाई बढ़ता है तो चौड़ाई छोटा हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका भी वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन आपको पता है कि गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। आप छोटे कंटेनर में रखेंगे उसमें फैल जाएगा, बड़े कंटेनर में रखेंगे उसमें भी फैल जाएगा, बहुत नज़दीक उसको ज़्यादा प्रेशर देंगे तो बहुत कंडेंस हो जाएगा। मतलब इसका क्या है, नॉट फिक्स्ड। आप देख रहे बच्चे लोग, इसका है नॉट फिक्स्ड। मास वॉल्यूम की बात आपने देखा। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज हम लोग बात करेंगे डेंसिटी का। तो बच्चे लोग आप ध्यान देंगे, डेंसिटी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं कि मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी होता है। तो जब मास बाय वॉल्यूम डेंसिटी है, जब मास भी फिक्स है और वॉल्यूम भी फिक्स है तो डेंसिटी भी तो फिक्स ही होगा। यहाँ भी तो दोनों फिक्स है तो ये भी फिक्स होगा। वॉल्यूम चेंज हो रहा है यहाँ पे तो डेंसिटी भी नॉट फिक्स होगा। तीन प्रॉपर्टीज आपने देखा। आप देख रहे बच्चे लोग, मास है, वॉल्यूम है, डेंसिटी। उसके बाद हम बात करें रेजिडिटी। रेजिडिटी क्या होता है, दृढ़ता इसको हिंदी में बोलते हैं। जैसे ये सॉलिड है, हम इसको दबाना चाह रहे हैं लेकिन ये दब नहीं रहा है। लेकिन अगर यह लिक्विड होता, अगर ऐसे करते तो यह इधर से इधर हट जाता आसानी से। बैलून में आपने गैस डाला है, उसको थोड़ा दबाइएगा तो इधर हट जाता है। मतलब सॉलिड ज़्यादा रिजिड होता है, लिक्विड उससे कम होता है और गैस उससे भी कम। तो सॉलिड की रिजिडिटी क्या है, मैक्सिमम है, और ये गैस की रिजिडिटी क्या है, मिनिमम है, और इसका क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा। कहने का मीनिंग क्या हुआ इंटरमीडिएट का, कि इससे कम और इससे अधिक। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देख रहे प्रॉपर्टीज में, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यह क्या है बच्चे लोग, तो हिंदी में इसको बोलते हैं अंतरान्विक आकर्षण बल। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच जो है जिससे पकड़ के यह जुड़ा हुआ है उसको आप बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सीधी सी बात है, ये सॉलिड के पार्टिकल को हम स्क्रैच करके निकालना चाह रहे हैं तो ये जो है कि जोर से पकड़े हुए है, ये नहीं निकल रहा है। लेकिन यही लिक्विड रहता, हाथ में टच होता तो पानी हाथ में सट के आ जाता है। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच उसका जो है कि बहुत ही इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है तो आसानी से वह खींचा जाता है। और गैस की बात है, यहाँ धुआं हो रहा है, उसको जो है कि धुआं को ऐसे कर दीजिए, धुआं यहाँ से यहाँ गया, मतलब उसका और भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, दो मॉलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन कम है। तो सॉलिड का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है मैक्सिमम हो गया, इसका मिनिमम, और ये इसका इंटरमीडिएट। अब हम बात करें बच्चे लोग इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस की बात है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस क्या है, तो दो मॉलिक्यूल के बीच की दूरी को हम इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, इसके अंदर हम उंगली डालना चाह रहे हैं, मेरा उंगली अंदर नहीं जा रहा है, इसका मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच जगह बहुत ही कम है। लेकिन लिक्विड है, दूध है, पानी, उंगली ऐसे डालेंगे आसानी से उंगली अंदर जाता है। कहने का मतलब है कि दो मॉलिक्यूल के बीच वहाँ जगह सॉलिड की तुलना में अधिक है। और ये गैस है, नेचर में गैस में हम लोग कोई रुकावट नहीं उत्पन्न हो रहा है। कहने का मीनिंग क्या हुआ कि इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस सॉलिड में मिनिमम है और गैस में मैक्सिमम है। तो सीधी सी बात है, इससे ये और इसके अधिक, तो ये कहा, यह जो है इंटरमीडिएट हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा बच्चे लोग, इंटरमीडिएट। तो ये इसका प्रॉपर्टीज हुआ सॉलिड का, लिक्विड का, गैस का, और भी है जैसे फ्लो नेचर है, बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन बहुत